तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं? बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? सब नकली है। ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बताओ, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं? मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा। इनको अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोलते कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। आपको लगा कि सब सदस्य जो होंगे भाजपा जदयू के और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे होंगे। अच्छा है, आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज 2005 से पहले कुछ था कहाँ? संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई। तो 2005 के पहले का भी बात हम थोड़ा डिटेल और इतिहास थोड़ा उनको भी फिर से रिमाइंड कर दे तो बहुत जरूरी था कि यहाँ सब सदस्य रहते। और भाजपा के तो सदस्य दिख ही नहीं रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिख रहे। हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। यही लोकतंत्र की मंदिर है महोदय, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा। बहुत कम सत्र होता है, बजट सत्र तो सबसे लंबा सत्र, महत्वपूर्ण सत्र होता है। और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। हमको तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना, दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वही लिखा पढ़ते हैं। और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमीन पे स्वागत करते हैं। नए नए बने हैं
कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहे अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो है बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर, और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है, 3 बार महोदय सरकार बनी, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था, और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा 12 फरवरी को, उसका भी भाषण हम यहाँ लेकर के आए हैं। या इससे पहले कि जितने राज्यपाल रहे होंगे सबका भाषण जो है एक जैसा ही पुराना घसीटा फसीटा था। अब वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे, कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे, कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे, कि 2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे, कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज्ड है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय कितना पद सृजन कराए हम लोग, सिपाही वाला में, शिक्षक वाला में, उसी में पुलिस वाला है 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये अर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है, 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया गया। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था, कुछ था क्या। लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं।
ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे थे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे, वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ, थोड़ा हो गया। अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके समझ में अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष, झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी, और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व की बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक बैठ जाए, बैठ जाए, आप अच्छे। हम उनको चुनौती भी देते हैं, अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। और वो सच तथ्य पे बोलवे नहीं करेंगे, वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ। के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति
और बदलाव में महज चंद साल में खत्म, चंद सालों में कर दिया। ये लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय। लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बताओ, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा, इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट, एक बिहार की जनता जानती है। बोलने दिए ना। अब आप, मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शिद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शिद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग मिले। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मैं बिहार विधानसभा के उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था
और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी। कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। सदन नेता बोल रहा है, और जब शांतिपूर्वक अपने सुनिए। इलाके में जाते बैठ जाइए। थे तो हमको बैठिए। पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था। अब वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। पढ़ाई का क्या हाल था। पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। सड़कें भी बहुत कम थी। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। अब बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय। बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था। वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की कि आपका जो इस प्रकार का था आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 746 तो कर दिया है। अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं। तब मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट, वो भी खत्म और किसी प्रकार से कोई काम नहीं। तो जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने कहा और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे हैं, और उनसे सदन नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम कर दिया है और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना करा दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को
देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया वो शुरू किया, सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। अब आप जानते हैं, तो जो भी हो, सदन नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं आप। सभी बोलने दीजिए। उनके लिए काम हम लोगों ने किया। आपको अवसर और मिलेगा, विरोध इसके बोलिएगा बाद जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया। एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में जो था 9वीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वें क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए, और तुरंत अगले बार 10 में ही सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था, और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे तो वो सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, सब जगह से हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ भी सब शुरू किया, ये अच्छा हुआ। आप उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसको जो साइकिल दी गई, आप उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू किया, गलत परंपरा कायम मत करिए, बैठिए। वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4000 5000, और उसका तो अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए, इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें अब वो जो नियोजित शिक्षक थी, वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था या आपका काम था? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए। हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? ये लोग बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ, अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा में
तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए हैं। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे। यानी एक दिन में एक या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे। तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है। तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6,000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें। और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना 6 था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था। आप जानते हैं देश में जब कुछ था, आज तो अभी हुआ 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। अब उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का था। तो आप समझते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हमने तय कर दिया है 5,400 बेड। ये देश में कहीं नहीं है, ये देश में कहीं नहीं है, उतना हमने वहां का कर दिया। और उसके अलावे बाकी जो 6 में 5 था उसको हमने कर दिया है, तो सबका 2,500 बेड के लिए किया है। और एक जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब वो तो एकदम बेकार था। हम जब सरकार में आए, हम लोग उसका विस्तार कितना करवाए हैं और उसमें अब काम शुरू हुआ है। अब उसके बाद हमने उसका भी इतना काम करके कर दिया है कि अब उसका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो इसके
के लिए और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और जो भी है 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में आप जरा जान लीजिए, इतना बनाए हम लोग, सबसे दूर जो था पटना से, तो उसका हो गया 2016 में 6 महीने में 6 घंटा में आने लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कहें, तो लगभग अब 5 घंटा के करीब हो रहा है। अब उसके बाद ये भी तय किया, कल ही बोले हैं, इधर 3:30 बजे बोले, अब उसके उस दिन जो बोले हैं, अब उसके बाद उसमें यही इसलिए कि उसको तो हम लोगों ने 6 का किया था, उसको 5 का करने जा रहे हैं, होने जा रहा है। अब उसके बाद भी उसके आगे हम लोगों ने तय किया है कि दूर से भी पटना आने में 4 घंटा का हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। और उसके बाद जरा जान लीजिए, हमने यही किया है, 7 निश्चय के तहत अनेकों काम, अब ये तो हम पहले से करा रहे हैं, और बाद जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने, अब जो 2005 था उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, और घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी, उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह, अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया, और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है। तो इसलिए हर घर में हम लोगों ने बनाया, तो एक एक तरह से सब काम किया, घर बन गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2, अब उसमें तो 7 निश्चय में वो काम किया, अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 का काम किया है, तो उसमें भी अनेक काम हो रहे हैं। अब जो भी काम हो रहा आप देख लीजिए, ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए गए। नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं, योजना के अपने स्थान पर बैठ जाइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा सभी वर्गों की महिलाओं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग में युवाओं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का काम किया गया। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर, आप जानते हैं कि इंटर कोई पास करता है, +2 पास करता है, उसको हम लोग देते हैं महिला को 25,000, और कोई मैट्रिक पास करता है +2, तो उसको हम देते हैं 50,000 रुपया। ये सब काम हम लोग किए हैं। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण जल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम कराया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए
इन लोग को कोई समझ में आ रहा है? पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला, इसलिए जरा सोच लीजिए। और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। आप एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का विकास, जो कृषि रोड मैप भी हम लोगों ने 2008 में किया, तो उसके चलते हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप तो किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 12 से 17 तक, और तीसरा तो किया 7 से 22 तक, एक महीना और एक्स्ट्रा किया। फिर हम लोगों ने 23 से चौथा किया और उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। सब तरह से सारा काम हुआ है। 2006 में अब आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, तो पंचायती राज था उसके में भी, और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को किया। आप सोच लीजिए कितना बड़ा हुआ। और अब तो इतनी महिलाएं और बढ़ गई हैं कि अब तो एक तो हम कर रहे थे 2006 में उसका जो हुआ था पंचायती राज का, और 7 में नगर निकाय का, तब तो उसके बाद चौथा चुनाव भी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब तरह से काम कर रही हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए हमने 2013 में ही जो पुलिस में महिलाएं थी उनको हमने 35% का आरक्षण दिया। और आप जानते हैं 13 में भी हमने ये काम किया, उसके चलते इतना ज्यादा वो महिलाओं को वृद्धि हुई, उसमें महिलाओं को दिया हमने। तो अब आपको बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो दिया, तो उसमें पुलिस में जितनी महिलाएं हो गई हैं वो राज्य में, देश में दूसरे राज्य में कहीं नहीं है जितना यहाँ महिलाओं की संख्या हो गई। और 2016 में हम लोगों ने तय किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है, सब कुछ किया। तो उसी तरह से एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि पहले, ये तो हम पहले वाला बात आपको करा दिए जो हम लोगों ने 6 में किया, 7 में किया। अब उसके बाद हम आपको एक बात और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया 2006 में क्या था, स्वयं सहायता समूह। हम लोग तो केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में थे, इधर उधर बाहर भी घूमे थे। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जगह जगह थी। जब हम यहाँ पर 5 में आए तो यही सोचे कि यहाँ पर होगा, तो जब हम देखने के लिए गए पता चला एक जगह की कुछ है, वहां देखेगी बहुत कम और कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और जब स्वयं सहायता समूह का वृद्धि होने लगा तो हमने उसका नाम जीविका दिया, और उसको हम जीविका दीदी भी कहते। और आप समझ लिए कि कितनी बड़ी संख्या में हो गई। और जब हम वो काम कर रहे थे तो केंद्र से भी एक मंत्री आए, हमसे तो सरकार केंद्र का खिलाफे था, लेकिन आ गए देखने के लिए और देखा उन्होंने कि बहुत काम हो रहा है। तो फिर हमसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तो हमने कहा हमने तो इन लोगों को कह दिया है जीविका और जीविका दीदी हम कहे हुए हैं। तो उनको ठीक लगा, तो पूरे देश में होता है स्वयं सहायता समूह का, हर जिले का, उसमें उसका नाम दे दिया आजीविका। हमने किया था जीविका। तो इतना बड़ी संख्या में। और क्या हुआ आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह में तो 10,53,000 हो गया, माने 63,000, और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अभी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो अभी तो इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होंगी और जीविका ही होंगी। तो उसका भी काम शुरू हो गया। अब शहरी क्षेत्र में भी 3,60,000 जीविका दीदियां हैं। अब बड़ा तेजी से हम लोग काम करा रहे हैं, उनकी भी संख्या शहरी क्षेत्र में हो रही है। और युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें आप समझ लीजिए 2020 तक तो 8 लाख था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार। तो यही शुरू किया।
लेकिन अभी क्या स्थिति है? 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे उसका तो अभी ये 24 लाख हो गया और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी इसके बारे में रोजगार में। तो आप सोच लीजिए 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। तो इसी तरह से हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए भी काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम पहले बताए, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उसको भी जो शिक्षक होता है उसको भी सरकार नौकरी दे रही है पूरे तौर पर। इस तरह से बहुत सारा काम हो रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को हमने और काम किया कि जब कोई मुस्लिम महिला रहती थी, उसकी शादी होती थी लेकिन छोड़ देता था, भगा देता था उसको, तो हम लोगों ने ये भी शुरू किया कि उसको दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा मुस्लिम समाज की उस महिला को जिसको शादी के बाद छोड़ देता है उसको हम लोगों ने 25 लाख रुपए का मदद, हम लोगों ने 25,000 का हम लोगों ने सबके लिए मदद भी किए हुए है हर तरह से। और 23 में हम लोगों ने जो बात किया है, हम लोगों तो सारी पार्टियों की मीटिंग किए और उसी में तैयार किया। तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना के लिए और उसी में हमने ये कहा कि भाई इसके लिए ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन है परिवार का, कौन गरीब परिवार है, इसके बारे में देखना चाहिए और उसका भी अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए 94 लाख गरीब परिवार और उसमें सब है अपर कास्ट के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित के, महादलित के, मुस्लिम के, इन सभी कम्युनिटी में सब जगह के लोगों को पाया गया कि गरीब परिवार है और 94 लाख माना गया। और उसके बारे में तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि उन लोगों को तत्काल देने की शुरुआत करेंगे ताकि 2 लाख रुपया उनको दे करके ये भी काम करेंगे। और उसके अलावे ये सब काम किया है। अब प्रगति यात्रा तो है, तो आप जानते ही न है कि हम लोग तो गए प्रगति यात्रा में 23 दिसंबर 2024 से शुरू किए और उसके बाद हमने 21 फरवरी तक किया। तो जितना भी राज्य के 38 जिले हैं सब की प्रगति यात्रा की है। सबसे पहले तो हम लोग दिसंबर 24 में 4 जिलों का किया और उसके बाद जो हम लोगों ने यात्रा की गई, उसके बाद जनवरी माह में 17 और फिर इसी 17 जिलों में इसके फरवरी में, ये सब का हम लोगों ने करके चारों तरफ। और वहीं पर जो भी हम गए बहुत सारी बातों को देखा। तो जहां पर भी जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तो करवाइबे किए हैं, लेकिन उसके अलावे हमने जब शुरू किया था कार्यक्रम तो उसके पहले ही हमने कार्यक्रम शुरू करने के पहले हर जगह से कहा कि हर जिले के अंदर देखिए कि हर जगह कहां पर कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए तो हम लोगों ने वो काम किया। अब सब जगह का हम लोगों ने हर जगह का, और आप जानते ही हैं कि जो आपको बता दें कि हम लोगों ने शुरू में ही जो हम लोग वहां से करके आए जनवरी, और उसी के लिए भी कैबिनेट से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया और उसके बाद दूसरे बार भी किए। तो अब हम लोगों ने पहले 4 फरवरी को कर लिया था कैबिनेट से, तो जो भी कमी थी उसके बारे में तय किया और इसके बाद जो तय किया 25 फरवरी को उसमें भी किया गया। और उसी तरह से 38 जिले में जो भी घोषणाओं के संबंधित हुआ तो 430 योजनाओं की स्वीकृति, आप सोच लीजिए हर जिले में जो था 430 ऐसा था। अब उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने
25,000 करोड़ रुपए का तय कर लिया और उसी के चलते अब काम शुरू हो रहा है एक एक चीज। तो ये लोग क्या बोलता है, सबको कोई मतलब है? आज तक कोई काम किया है? सब खम्मा तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। अब यहीं पर देख रहे हैं, आज जब भी हम कहीं जाते थे तो वहीं पर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का था, कोई कहता था, उसकी भी बात को सुना जाता था। तो ये जितना देखा गया, अब जो भी है उसके बारे में देखा जा रहा, उसमें भी और कुछ जगह के बारे में तुरंत पता चला था, उसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया और बाकी एक एक तरह से सारा काम किया जा रहा। हम लोग हर तरह से सब तरह से काम कर रहे हैं और उसी के अलावे हर तरह से राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये पूरा का पूरा हम सब लोग काम कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि वर्ष 24 में नई केंद्र सरकार के गठन के बारे में आप सोच लीजिए, केंद्र सरकार के बारे में हम लोग को क्या, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का भी जो सहयोग हुआ है, जो आप समझ लीजिए, जब चुनाव 24 में चुनाव हुआ, अब उसके बाद जो फिर सरकार थी, तो पहली बार उसने केंद्र सरकार ने ये के उसके गठन के बाद उन्होंने किया बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, आपको बता दें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। और फिर इस वर्ष 2025 में जब दूसरा चुनाव हुआ है, तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार के नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दोनों बार 24 में और 25 में भी उन्होंने बिहार के हित में बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने तय किया। सरकार की कामना है समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अब इसके अलावे आप जानते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। यही भाग गया है, तब भी हम धन्यवाद देते हैं। भाग गया है, कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है कि आखिर उसी समय अंडवंड बोल रहा था, गवर्नर साहब बोल रहे थे तो उसी समय अंडवंड बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, हमें नहीं सुनना चाहिए। अरे हम तो गवर्नर साहब की ना बात कर रहे थे कि उन्होंने जितनी बातें की, तो इसी तरह से आपको सबको उनके लिए मैं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे। हम तो यही कहेंगे, तो एक साथ दोनों पार्टियों का किए और उसी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बात किया, हम ही सरकार की तरफ से दिया जाता, हमने ही सारा बात लिख करके उनको दे दिया। और उसके बाद उन्होंने एक एक बात कही, कितनी अच्छी बात की कि बिहार में जितना काम हो रहा हुआ है, तो अब तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप उनके लिए कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। इन्हीं शब्दों